नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुल पत्रिका टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुल पत्रिका। और आज हम पहुंचे हैं हेली मंडी यानी कि पटौदी मंडी, जो अभी हाल ही में नगर परिषद का जिसे दर्जा दिया गया है उसकी कॉलोनी है हरदेवा कॉलोनी, जहां पर इस कॉलोनी के रहने वाले जो लोग हैं वो नरक का जीवन जी रहे हैं और काफ़ी दिनों से शिकायत कर रहे थे कि जी बार बार प्रशासन को कहने के बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए आज हमें यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी है। लेकिन उससे पहले हम आपको इस गली के हालात को दिखाते हैं। ये जो गली है ये 10 फीट की गली है, लेकिन इस गली में इतना पानी भरा हुआ है कि जो इन घरों में रह रहे हैं वो लोग अपने घरों के अंदर बंद है, क्योंकि बाहर गंदा पानी भरा होने के कारण घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो इसी पानी के अंदर से निकल के जाते हैं। बड़े बुजुर्ग अगर निकल कर के आ रहे हैं तो साइडों में से दीवारों से निकल कर के आते हैं और कभी भी अगर अनबैलेंस हो तो पानी में भी गिर जाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। हाँ जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है जी। और ये सीवर लाइन की व्यवस्था जो है ये 6-7 महीने के करीब से बंद पड़ी है। इसकी हमने सीएम विंडो पर भी दरखास्त लगा रखी है, लेकिन सीएम विंडो की तरफ से हमारे पास ये दबाव आ रहा है कि आप अपनी एप्लीकेशन वापस ले लीजिए, हम आपका कार्य कर देंगे। लेकिन करने का तो क्या है, यहाँ देखने के लिए नहीं आते हैं और आते भी हैं तो शाम को 4-5 बजे करीब आते हैं जब उनकी छुट्टी का टाइम होता है। और हालात ये है कि अब हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे, स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। घरों के अंदर हमारे आदमी जो मजदूर झाड़े जाते थे वो भी कमाना बंद कर दिया, क्योंकि जाने का जो रास्ता था वो बंद हो चुका है। और विधायक जी से, जरावता जी से हमने कई बार फ़ोन भी किया, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाते और ना ही कभी इस बस्ती की दूर सुन लेते हैं। जबकि यहाँ कूड़ा भी डाला जाता है और जी मरे हुए जीव भी डाले जाते हैं। और अब ये हालात ये हो चुके हैं कि अब घरों के अंदर भी गंदा पानी भर चुका है और जो लैट्रिन टॉयलेट वगैरह सब बाहर निकल के और घरों के अंदर आ रहा है। तो हमारी प्रशासन ये अपील है कि भाई जो दलितों की जो बस्ती है इसकी तरफ ध्यान कीजिए और इसका सुधार करवाइए। प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। हमने विधायक को भी कई बार बोल चुके, लेकिन विधायक इस तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे, नहीं हमारा फोन करते। चलिए, कुछ और महिलाएं हैं जो अभी बता रही थी कि हमने अभी हाल ही में कंप्लेंट भी दे करके आए हैं। क्या क्या कह रहे हैं फिर? वो लोग कह रहे हैं आज तो शादी में है, कल की भी शादी है, इसलिए पता नहीं कल तक आएंगे, सुबह तक भेज देंगे। गाड़ी आती नहीं, तो गाड़ी आती नहीं है। अगर किसी के घर पे कार्यक्रम है, शादी है, तो कोई और कर्मचारी नहीं भेज सकते? और कर्मचारी भेज सकते थे, क्यों नहीं भेज सकते? अभी गए सारे जने, हम तो इन महिलाओं का कहना है कि अभी हम कार्यालय में गए थे और लगातार 3 दिन से लगातार वहां कार्यालय में जा रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि हमारी ये जो गली है जिसमें पानी भरा खड़ा है काफ़ी लंबे समय से, और आप देख सकते हो कि पानी का रंग भी ये बता देगा कि काफ़ी लंबे समय से ये पानी खड़ा हुआ है। क्योंकि अगर साफ़ सुथरा पानी होता तो साफ पानी होता, लेकिन जिस हिसाब से इस पानी के अंदर काई आ चुकी है, इसमें जो गंदगी है, उससे ये लग रहा है कि ये पानी काफ़ी समय से यहाँ पर रुका हुआ है। और भी हमारे साथ जो सीवर, सबसे इसमें बड़ी प्रॉब्लम बताई जा रही है कि जो सीवर सिस्टम डला हुआ है वो सीवर सिस्टम ब्लॉक हो रहा है और केवल उसको खोलने की ज़रूरत है। लेकिन प्रशासन के कर्मचारी ना जाने किस नींद में सोए हुए हैं कि वो एक छोटा सा कार्य करने के लिए भी जनता को इतना परेशान कर रहे हैं। अब आपको बता दें, एक तो ये दलित बस्ती है, दूसरा जब इस गली के अंदर पानी भरा हुआ है तो बच्चों के बीमार होने का सबसे ज़्यादा खतरा बना रहता है, क्योंकि मच्छर पनप रहे हैं और अन्य बीमारियां भी, डेंगू इत्यादि की बीमारियां भी यहाँ पर होने की पूरी संभावना बनी रहती है। और जिस हिसाब से गली के लोगों ने बताया कि बच्चों का स्कूल जाने का जो सिस्टम है वो भी बंद हो रहा है। किस तरह से जैसे जो निकलते हैं पानी के अंदर से तो जूतों में पानी भर जाता है, या बच्चे हैं थोड़े बहुत अगर जा रहे हैं साइडों में से तो भी रिपट कर गिर सकते हैं। हाँ, और भी। मेरा नाम सुरजन सिंह है, मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से हेड कांस्टेबल से वॉलंटियर रिटायरमेंट हूँ और ये बाबा हरदेवा कॉलोनी वार्ड नंबर 7 हेली मंडी का 7 नंबर वार्ड है। और
ये हमारा पटौदी इलाका है। पटौदी इलाका है ये जो है ना, ये रिजर्व सीट से यहाँ का एमएलए भी रिजर्व सीट से आता है। तो हमारे एमएलए को भी इतना तरस नहीं आता कि चलो भाई मैं दलित हूँ तो मेरे दलित भाइयों को जाके कम से कम हाल चाल तो पूछो। यहाँ पे हम कम से कम 50 बार डालिए सभी नेताओं के पास, वार्ड पार्षद के पास डालिए, वो अभी तक उसने आके देखा नहीं है। जब वोटिंग होती है ना तो वार्ड पार्षद आके हमारे सारों को पैरों में पड़ जाते हैं और अब देखने के लिए नहीं आते। इस बार आने तो हमने उनके लिए जूते की मड़े तैयार करके रखी है। ये हाल है हमारी गरीब बस्ती का। और सही मायने में कहा जाती है सरकार में दलितों की सुनवाई तो है ही नहीं तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं। कोई भी नेता आके देखे यहाँ पे और बताए तुम झूठ बोल रहे हो। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जो लोग दलितों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, आज वो मुंह नहीं दिखाते यहाँ के। जो दलितों के नाम पे राजनीति करते, जो हमारे मसीहा बन के बैठे, आज वो यहाँ पे आके शक्ल नहीं दिखा रहे। आके देखो सर पानी में निकाल के दिखाइए, हमारे को पता चलेगा गरीब कैसे जीत रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे स्कूल में जाते हैं। ये उनको पता होना चाहिए, उनके जहन में होनी चाहिए, नहीं तो उनको डूब के मर जाना चाहिए। क्यों दलितों के मसले बढ़ते हैं? मत प्रतिनिधित्व करो गरीबों को। जब तुम इस रिजर्व सीट से काम ही नहीं कर सकते और चुनाव मत लड़ो, किसी और किसी को आ जाने दो, जनरल सीट कर दो इससे अच्छे को। जब हमारी सुनाई नहीं है तो फिर क्या फायदा इसका, हमारे रिजर्व सीट का भी। वोटिंग के लिए सिर्फ यहाँ पे आते हैं, सब आएंगे, टोटली आएंगे, पैरों में भी पड़ेंगे, चाहे कितना भी गरीब से गरीब हो, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ कोई नहीं आता हमारी देख रेख करने के लिए। यह हाल है यहाँ का, खास करके इस वार्ड का, क्योंकि इस वार्ड में 95% दलित आदमी रहते हैं, 2-4% ही है BC और OBC। लोगों में जाने के लिए समय है काफ़ी, लेकिन दलितों के पास जाने का समय नहीं है। वहाँ तो उनको शादी में लड्डू मिठाई यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ तो सिर्फ गंदा पानी मिलेगा या गंदा कूड़ा मिलेगा या गंदी बदबू मिलेगी। विधायक जी को हमारे पास आने के लिए टाइम तो है ही नहीं। हम तो कई बार फोन भी करते, फोन तो उनको उठाने का मतलब नहीं। वो क्यों? वो तो बड़े लोगों के साथ रहते हैं, उनके लिए बड़े लोगों के साथ उठा बैठे, वहीं उनके पास जाने के लिए टाइम है। लेकिन अपने दलित भाइयों के पास आने के लिए उनके पास टाइम नहीं है और ना ही वो कभी मुझे लगता है वो आएंगे। और हम तो इस बार चुनाव में भाई कोई भी आ जाए, चाहे चेयरमैन के लिए आ जाओ, चाहे विधायक के लिए आ जाओ, चाहे MP के लिए आ जाओ, हम तो सबका यहाँ से बहिष्कार करेंगे। किसी को भी इस मोहल्ले में घुसने के लिए नहीं आने देंगे। मंडी में भी आती रहती है, लेकिन वहाँ पे पूरा वैसे समाज है, उनकी समस्या दूसरे दिन ठीक हो जाती है। और ये हमारा ऐसे पहली बार नहीं हुआ, अभी 6 महीने चल रहा है, इससे पहले भी 6 महीना में ऐसे करेंगे। यहाँ पे कोई नहीं बनियों की वहाँ पे समस्या, क्योंकि बाजार है, सारे दमंग लोग रहते हैं, वैसे समाज है पूरा। वो थोड़ा सा फ़ोन करते हैं, उनका फ़ोन पे काम हो जाता है। हमारा यहाँ हम दफ्तरों के इनके चक्कर काट रहे, तब भी यहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं आता कि हम कैसे जी रहे हैं। एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं। अब कितने समय से प्रॉब्लम चल रही है? 6 महीने से चल रही है। कहाँ गुहार लगाई? हाँ, CM में सब लगा रही, पटौदी में यहाँ भी सब लगा रही, कोई सुनाई नहीं। इनका कहना है कि इन्होंने CM विंडो तक शिकायत दर्ज की हुई है, लेकिन CM विंडो पे शिकायत मिलने के बावजूद भी उल्टा इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि CM विंडो को वापस ले लिया जाए तो आपकी गली का उद्धार होगा, अन्यथा ये गली ऐसे ही पड़ी रहेगी। मैं रफ़ीक खान के साथ राधे पंडित, मृदुल पत्रिका। वहीं ज्यादा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट mridulpatrika.com पर लॉगिन कर सकते हैं। मृदुल पत्रिका का ई-पेपर वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां से भी आप डाउनलोड कर देश विदेश और क्षेत्र की खबरों को पढ़ सकते हैं।